मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूं। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूं। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंद गई। जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचे में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान आदमी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था। वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूटकर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बने, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था। प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं।
फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। वॉल्स लाइट में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूं। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूं। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंद गई। जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था। वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया, और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूटकर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बनी, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था। प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर
प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है, जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है, और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉज लाइफ में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ, आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूं। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूं। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंद गई, जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था, उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे, जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था, वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया, और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूटकर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया, कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बनी, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने
लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बनने रही थी, बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर में गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी। सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है, जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉज लाइफ में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूँ। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूँ। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंद गई। जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी, जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था। वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया, और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर
तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूट कर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बनी, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी। सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है, जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉल्स लाइट में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूँ। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूँ। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंध गई। जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था।
वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया, और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूट कर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बने, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी। सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है, जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉल्स लाइट में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूँ। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूँ। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंध गई। जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी, मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे
जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे, मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था। वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई, जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी, जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूटकर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बनी, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे, जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी, मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर ऑन था, मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी। सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉल्स लाइट में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ। मैं जब पहली दफा उस बहुत ही लंबी टनल के अंदर चला तो मुझे लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और ही वक्त के अंदर उतर रहा हूँ। टनल की दीवारें स्मूथ थीं, मगर उन पर हल्की हल्की रोशनी के नक्श बह रहे थे, जैसे दीवार खुद सोच रही हो। हवा बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही थी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही आवाज से पीछे रह गया हूँ। मैंने टॉर्च ऑन किया तो उसकी रोशनी सीधी लाइन में नहीं गई, वो थोड़ी देर आगे जाकर टूटकर बहुत सारी छोटी छोटी रोशनियों में बंद गई।
जैसे अंधेरा भी यहाँ एक ही फॉर्म में नहीं रहता था। मैंने सोचा शायद ये जगह फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है। टनल के अंदर हर कुछ दूर बाद एक छोटा सा नीचे बना हुआ था। उन नीचेस में से कुछ में पुरानी घड़ियां रखी थी जो चल नहीं रही थी मगर फिर भी टिक की आवाज दे रही थी। कुछ में खाली आईने थे जो मेरे गुजरने पर हल्का सा फॉग कर देते थे, और कुछ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। मैंने एक घड़ी को हाथ लगाया तो वो अचानक से तेजी से चलने लगी, फिर रुक गई, फिर रिवर्स चलने लगी। मुझे लगा जैसे वक्त मेरे टच को समझने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर टनल थोड़ी वाइड हो गई और जमीन पर हल्की सी रेत आ गई। रेत पर मेरे कदम के निशान बन रहे थे मगर वो निशान पीछे जाकर मिट भी रहे थे। जैसे मेरा पास ध्यान अपनी जगह बना ही नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक हल्का सा गेट नजर आया जो किसी मेटल का नहीं था। वो किसी सॉलिड चीज से बना ही नहीं लग रहा था, जैसे लाइट को शेप देकर बनाया गया हो। मैं जब करीब गया तो गेट खुद ही धीरे से ओपन हो गया और उसके अंदर से एक बिल्कुल अलग हवा बाहर आई जिसमें किसी और दुनिया की ठंडक थी। मैं अंदर गया तो टनल खत्म हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा खुला स्पेस था जहाँ ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा नीला रंग। जमीन भी स्टोन या मिट्टी की नहीं थी, वो किसी सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसी थी। हर कदम पर हल्की सी ग्लो निकलती थी जैसे जमीन रिएक्ट कर रही हो। दूर दूर तक छोटे छोटे फ्लोटिंग शेप्स थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उन शेप्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था, कभी क्यूब बन जाते, कभी सर्कल, कभी टूटकर पार्टिकल्स बन जाते। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनफिनिश्ड रियलिटी के अंदर आ गया हूँ। मैंने आगे चलना शुरू किया तो हर कदम के साथ स्पेस बदलता गया। कभी आसमान नीचे आ जाता, कभी जमीन ऊपर चली जाती, मगर मैं गिरता नहीं था, बस एडजस्ट होता जा रहा था। जैसे इस जगह का सबसे बेसिक रूल बैलेंस नहीं, अडैप्टेशन था। फिर अचानक दूर एक स्ट्रक्चर बना जो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। पहले सिर्फ आउटलाइन थी, फिर वॉल्स बनी, फिर उसके अंदर कॉरिडोर्स दिखने लगे जैसे कोई बिल्डिंग बन नहीं रही थी बल्कि रिमेम्बर हो रही थी। मैं जब उस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो हर कॉरिडोर मुझे पहचानता हुआ लगा। दीवारों पर मेरी ही शैडो जैसे चल रही थी मगर थोड़ी डिले। हर दरवाजा जहाँ से गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ मगर याद नहीं। एक रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर था। प्रोजेक्टर ऑन था मगर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, सिर्फ मेरी ही सिलुएट स्क्रीन पर बन रही थी, मगर वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर फ्रेम में थोड़ी सी चेंज थी। फिर प्रोजेक्टर ने एक इमेज शो की, मैं खुद को देख रहा था लेकिन हर बार मैं डिफरेंट डिसीजन ले रहा था। कहीं मैं रुक गया था, कहीं मैं चल पड़ा था, कहीं मैं वापस मुड़ गया था, और हर वर्जन इक्वली रियल लग रहा था। मुझे समझ आने लगा कि ये जगह कोई प्लेस नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन स्पेस है जहाँ रियलिटी अपने डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करती है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट हूँ जहाँ सब पॉसिबिलिटीज एक साथ विजिबल हो जाती हैं। फिर स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, वॉल्स लाइट में बदलने लगे, फ्लोर वाइब्रेशंस में और स्पेस साइलेंस में। मैं भी हल्का होता गया जैसे मैं अपनी डेफिनेशन लूज कर रहा हूँ। आखिरी मोमेंट में मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुई कि शायद मैं जहाँ भी गया था वो डेस्टिनेशन नहीं था बल्कि हर जगह एक क्वेश्चन था जो मुझे अपने अंदर ले जा रहा था। और मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं, सिर्फ उसका सफर हूँ।